तो हमेशा की तरह मंगरुआ ने अपना चौपाल सजा लिया है और आज चौपाल पर हमेशा की तरह अपने भाई विवेक उमराव जी हैं। ऑस्ट्रेलिया से इन दिनों भारत के प्रवास पे हैं, ऐसे प्रवासी भारतीय कहे जाते हैं। कितने दिन हो गए भारत की ओर आए हुए सर? 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। मैडम कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में। बच्चे अभी वहीं हैं जी। क्या खींच लाया भारत की ओर और क्या वहाँ योजनाएं हैं? वहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ज़मीन पर काम करता रहा हूँ हमेशा, तो वहाँ पर रहते रहते जब बच्चा बड़ा हो गया तो वहाँ पर सुविधा बहुत अच्छी है, सुरक्षा है, ऐश्वर्य है, लग्जरी है, बहुत कुछ है वहाँ पर। लेकिन जो मैं मिस कर रहा था वो मैं सार्थकता मिस कर रहा था कि जीवन को सार्थकता के साथ जीना चाहिए। और ये मिस कर रहा था कि कैसे जो जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं, जिन लोगों के पास सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा का मतलब वो एटम बम बंदूक नहीं, जीवन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। हाँ जी, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, अवसर नहीं है, यदि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे आके वो करना चाहिए। नहीं, ये काम आप पहले भी भारत में रहते हुए करते रहे हैं। आपने एक पुस्तक भी लिखी थी, क्या नाम था आपकी पुस्तक का सर? मानसिक सामाजिक आर्थिक स्वराज्य की ओर। क्या था उस पुस्तक में संक्षिप्त में? अगर उस पुस्तक में था कि जैसे किसी भी समाज को या व्यक्ति को अगर उन्नति करनी है तो उसको दृष्टि, मानसिक विकास हो गया, और सामाजिक और अर्थ। तो इसलिए उसका नाम दिया गया था कि आपको हर तरीके से आपको स्वराज्य की ओर बढ़ना है। अपने भीतर स्वराज्य, समाज के समाज में स्वराज्य और आर्थिक स्वराज्य। तो इसलिए उसका नाम दिया गया मानसिक सामाजिक आर्थिक स्वराज्य। मैंने मानसिक रूप से भी खुद को खोलना है, बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक रूप से भी जो रूढ़ियाँ हैं उनके बीच अपने को गढ़ना है और समाज को भी गढ़ना है, और अर्थ तो जरूरी है। बिल्कुल। बिना आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हुए बाकी स्वतंत्रता आजकल के युग कोई में उसका, बेमायने। हाँ, उसका मतलब जी। नहीं है। जी। अब आप जो आए हैं, कितने दिनों के लिए आए हैं, किस पर्पज से आए हैं, कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा? अभी तो योजना ये है कि यहाँ पर जैसे अभी लगातार लगभग 9-10 वर्षों तक भारत में नहीं आया, तो अब ये इच्छा है कि कम से कम उसका आधा या मतलब और लंबे समय तक यहाँ पे रहा ही जाए। और फिर यदि यहाँ पर लगा कि जीवन सार्थकता की ओर बढ़ रहा है वैसा, तो इच्छा ये है कि यहाँ पे और लंबा रहा जाए। जल्दी यहाँ से जाने का कोई विचार नहीं है। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत तो देखिए बिहार जो है और छत्तीसगढ़, ये 2 मेरी कर्म भूमि है, तो शुरुआत तो वहीं से करूँगा। कर्म भूमि जब आप कहते हैं, मतलब कि पहले भी आपने वहाँ कुछ काम किया है? जी। बिहार को लेके आपने क्या पहले जब यहाँ थे तो क्या बिहार के किन इलाकों में काम करते थे, क्या करते थे? बिहार के आपका ये जो कोसी बाढ़ इलाका है उस इलाके में, और इधर जो आपका इलाका पड़ता है गया के पास, उस इलाके में, फल्गु वाले इलाके में। अब मुझे फल्गु नहीं, फल्गु पुनपुन का जो इलाका है उन अच्छा, नदी की बात कर रहे हैं। हाँ, उस इलाके में। हाँ, तो अब यहाँ से मतलब बिहार की ओर जाएंगे? जी। कहाँ जाएंगे? खगड़िया। क्या करेंगे वहाँ? वहाँ पर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, थोड़ा सा? वहाँ पर संस्थान है। हाँ। एक कुछ मित्रों ने के साथ मिलकर के चीज़ें खड़ी की गई थी, अब बहुत अच्छी चीज़ें खड़ी हो गई हैं, तो कुछ और बेहतर करने का प्रयास रहेगा। जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, है ना, और भी जो कुटीर उद्योग हैं उनकी स्थापना हो, तो उसी दिशा में करेंगे। और इच्छा है कि आर्थिक विकास हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे। दूसरा, हम पानी और ऊर्जा, अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, और दूसरा हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते। ऊर्जा की बात और पानी की बात, पानी और ऊर्जा दोनों का आजकल सामंजस्य देखा जा रहा है। सौर ऊर्जा की भी बात हो रही है, जल ऊर्जा की बात तो होती रही है। आजकल प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी की बात करने लगे हैं, ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और इस चुनाव में एक बात बार बार ये कहा गया कि अब आप बिजली के खपतकर्ता मात्र नहीं रहेंगे, आप बिजली के विक्रेता होंगे।
माने गांव वाले बिजली पैदा करेंगे और बिजली बेचेंगे, उस दिशा में भी कुछ? ऊर्जा की जब बात होगी तो उसमें आएगा ही, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए जिस पे निर्भरता हमारी बड़े बाजार पर कम हो, हम स्वावलंबित हों। क्योंकि अगर बड़े बाजार पर निर्भर होंगे तो फिर नियंत्रण उनका रहेगा। तो ऊर्जा ऐसे तरीके से उत्पादन किया जाए कि थोड़ी बहुत निर्भरता के अलावा हम जो मुख्य निर्भरता है, मतलब मुख्य नियंत्रण हमारे हाथों में हो। बाजार, सरकार और आम आदमी सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ सरकार कह रही है कि आप बिजली पैदा कीजिए, खरीदार की चिंता नहीं करनी है, सरकार बैठी हुई है, खरीद लेगी। तो ये तो और अच्छी बात है कि गांव वाले बिजली पैदा करेंगे, अपने घर के ऊपर सोलर प्लेट लगा लेंगे, तालाब है तो उसके ऊपर सोलर प्लेट लगा लेंगे। कितना व्यवहारिक लगता है। देखिए, केवल सौर ऊर्जा से आप नहीं कर सकते, आपको अलग अलग चीज़ों पे जाना पड़ेगा। जितना भी विशेषकर जो ग्राम है, देखिए अगर हमें केवल ऊर्जा चिल्लाना है तो अलग बात है, लेकिन अगर हमें ग्रामीण इकोनॉमी से जोड़ के देखना है तो हमको उस पर ये देखना पड़ेगा कि ऊर्जा का उत्पादन जो हो रहा है वो सौर के अलावा भी हो, जिसको आप बायोमास कह सकते हैं। अगर उससे होगा तो ग्रामीण क्या करेगा कि वो बेहतर तरीके से खेती करना शुरू करेगा और उसका जो वेस्ट है उससे वो ऊर्जा बनाएगा, पशुओं का फिर से पालन शुरू करेगा, उसके वेस्ट से ऊर्जा। बैल भी था, लेकिन अब बैल तो गांव से गायब ही हो चुका है। अभी भी कुछ इलाके हैं जहां बैल है, कुछ इलाके हैं। और दूसरी बात है कि वे माने लोग सरकारी नौकरी से वापस आते हैं और मैक्सिमम लोगों को मैंने गांव में देखा है कि शहर की तरह या तो वो पॉकेट वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं या शाम को अपना डेगची लेके और चले जाते हैं किसी जिसने अपना डेयरी का व्यवसाय किया। लेकिन कुछ लोग पशुपालन के नाम पर अभी भी दरवाजे पर एक गाय ही रखे हुए हैं, जबकि हमारा जो दरवाज़ा था पहले वहाँ भैंस भी होती थी, पहले वहाँ गाय भी होता था, पहले वहाँ बछड़ा भी होता था, बच्चियाँ भी होती थी, बैल भी होता था, बकरी भी होती थी। तो वो सारी चीज़ें अब जब आप 9 साल बाद आए हैं तो जब जाएंगे, हालांकि आप जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ तो चीज़ें मिलेंगी। चीज़ें चूँकि कोसी का इलाका है और वो इलाका अभी बहुत बदलाव नहीं हुआ फरकिया इलाका है। हाँ, अभी बहुत बदलाव नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए कुछ लिखने पढ़ने की भी योजना है आपकी? देखिए, काम भी करना है और लिखना पढ़ना भी है, क्योंकि बिना लिखे पढ़े तो बात डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, बात बननी नहीं है। तो विवेक जी ने एक किताब लिखी थी, महत्वपूर्ण किताब। अब ये जब अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, उसी क्रम में इनका लेखन भी जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि अंत में कुछ एक और किताबें सामने आएंगी। हर साल 3-4 किताबें आएंगी। हर साल 3-4 किताबें आएंगी। तो घुमंतुओं का ये देश रहा है। एक घुमंतु यहाँ से घूमते हुए ऑस्ट्रेलिया चला गया था, फिर वहाँ जब बच्चे सब एक ही बच्चा है, मैं बच्चे कह देता हूँ तो ये थोड़ा चिढ़ने लगते हैं कि संतोष भाई एक ही बच्चा है, तो मंगरुआ एक ही बच्चा कहता है, तो बच्चा अब स्कूल जाने लगा है, मैडम भी अपने काम में लगी हुई हैं। अब ये फिर से इनको अपना गांव, अपना देश याद आया है और इसलिए मंगरुआ कहता है कि हर दिल में एक गांव बसता है और भारत में बसे हुए गांव विवेक उमराव को फिर से भारत की ओर खींच लाया है। धन्यवाद विवेक। धन्यवाद।